एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की आज की एनर्जी क्या है, वो आज स्पेशली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है ये, और इस टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो आप तक रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप तक पहुँचना चाहते हैं। बहुत समय से वो उन्होंने आपसे बात नहीं किया है, बहुत समय से एक दूसरे को आप दोनों नहीं मिले हो। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप तक पहुँचना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। घंटों बैठ के आपके साथ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं कि अब आप क्या चाहते हो, अब वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आप और आपके पार्टनर दोनों जो हो, वो एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो। इस वक़्त वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आप भी उनके बारे में सोच रहे हो। वो सोच रहे हैं आप तक रीच करने के लिए, पहुँचने के लिए, रीच आउट की एनर्जी मुझे दिख रही है। वो आपको कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपका हाल पूछने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं रीडिंग करती जा रही हूँ और बीच में क्या हुआ है कि पूरी तरीके से जो है अ, वीडियो पॉज़ हो गया है अचानक से। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐसी बोली है जो कट हो गया है। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आई कि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ अभी एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, या फिर एक ट्विन फ्लेम स्टेज में हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली वैसा दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रही है। दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो, दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हो, आप उनके पीछे भाग रहे हो, इवन वो भी कभी कभार आपके पीछे भागते हैं जब आप अनअवेयर होते हो, जब आपको चीज़ें पता नहीं होती है। तो उस वक्त तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों का ही ये माइंडसेट है कि हम दोनों बात करें, हम दोनों साथ में रहें, हम दोनों एक दूसरे को टाइम दें। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा-सा वक़्त आप दोनों को लगेगा, ठीक है? मैं और एक छोटा-सा कैंडल यहाँ पे लगा के रखूँगी, ताकि मुझे डबल एनर्जी मिलती रहे, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सही वक़्त का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इस सब चीज़ों में बहुत मानते हैं कि सही वक़्त का वेट करना, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक भगवान नहीं चाहते हैं तब तक कितना भी किस तरीके का भी रिलेशन हो, एक रीयूनियन नहीं हो पाता है, साथ नहीं आ सकते हो। तो वो डिवाइन टाइमिंग में बहुत मानते हैं, भगवान में बहुत मानते हैं। तो जो जिस चीज़ का वो मानते हैं, वो उस चीज़ के ऊपर ही ध्यान दे के चल रहे हैं, ठीक है? आप क्या सोच रहे हो, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस वो सोच रहे हैं कि भगवान जब भी करेंगे सही करेंगे, ठीक है? ये पर्सन अभी आपसे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये चाह रहे हैं कि आप भी उनको सपोर्ट करो, बहुत सारी चीज़ों में आप उनको सपोर्ट करो, आप उनका साथ दो, आप उनसे बात करो। हो सकता है कि उनकी गलती की वजह से आपने अभी उनको पूछना बंद कर दिया है, आपने अभी ऐसा आपका थॉट हो गया है कि मैं तुम्हें नहीं पूछूँगा या फिर नहीं पूछूँगी, क्योंकि तुमने मुझे बहुत हरास किया है, मुझे बहुत परेशान किया है। तो तुम्हें जो करना है करो, मैं तुमको पूछने वाली नहीं हूँ। तो ये आपकी थॉट हो सकती है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इस चीज़ से बिल्कुल अनअवेयर है कि आप उनको पूछना नहीं चाहते हो, क्योंकि उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने गलती किया है डेफ़िनेटली, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो
समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका कितना लेवल तक का गलती है। वो सिर्फ़ कहीं न कहीं आपकी ही गलती देख रहे हैं या फिर उनको इतना ही समझ आ रहा है कि आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप उनसे उनके साथ बात नहीं कर रहे हो। लेकिन आप ये सब क्यों नहीं कर रहे हो उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? और ये आपकी अच्छाई है कि आप अभी तक उनके बारे में सोचते हो, ठीक है? हर एक इंसान इतना अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों जो है एक-दूसरे को लेके काफ़ी एक अबंडेंट महसूस करते हो, अबंडेंस फ़ील करते हो। आपके पर्सन हमेशा आपकी खुशी से खुश होते हैं। आपको अगर लाइफ़ में कुछ चीज़ें कुछ अचीव करने के लिए मिला तो डेफ़िनेटली मुझे ये पर्सन उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश दिखते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी खुशी देख के खुश होते हैं, ठीक है? आपको हो सकता है बताते नहीं होंगे, आपको हो सकता है कि पता नहीं चलता होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप अचीव करोगे तो उनको काफ़ी खुशी मिलती है, ठीक है? मुझे ये पर्सन की थर्ड आई चक्रा अवेकन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? दूसरों के रिश्ते जब वो देखते हैं, वो कहीं न कहीं सोचते हैं कि हमारा रिश्ता भी ये हो सकता था, अगर मैं थोड़ा-सा ध्यान से सँभल के जो है काम लेता तो। मैंने ध्यान से सँभाल के चीज़ें नहीं किया, काम नहीं लिया तो आज यहाँ पे इतना सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो हर एक चीज़ में हर एक चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगी लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों में, ठीक है, वो मुझे खुद को यहाँ पे ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। ओके, उनको कहीं न कहीं समझ आ रहा है कि हाँ, मेरी भी इतनी हद तक गलती थी और इस चीज़ की वज़ह से ये सब हो रहा है। तो वो उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि काश आप पास होते, तो वो आपको बैठा के बहुत सारी बात करते, वो आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते, जैसे दूसरे लोगों का रिलेशनशिप होता है, पार्टनर के साथ आवर्स ऑफ आवर्स स्पेंड करते हैं टाइम। एंड कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा ही वही मोमेंट को बहुत क्यूट मोमेंट को बहुत मिस करते हैं, जहाँ पे आप दोनों जो है साथ में बैठ के डीपली चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया करते थे या फिर डीपली आप दोनों काफ़ी सारी चीज़ों को लेके बात किया करते थे। आपके रिलेशनशिप में एक डीपनेस था जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को समझते थे, इम्पोर्टेंस देते थे, एक दूसरे की बात मानते थे। तो मुझे लग रहा है कि ये किसी और के साथ मुझे वो डीपनेस महसूस मुझे इनका नहीं दिख रहा है, ठीक है? किसी और के साथ मुझे इनका वो अंडरस्टैंडिंग तक नहीं दिख रही है। तो ये काफ़ी सारे लोगों से मिसअंडरस्टूड होते हैं लेकिन अंडरस्टैंड इनको कोई नहीं करता है। मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है, जैसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आप मुँह फुला के बैठे हुए हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जाके क्यों बात करूँ या फिर मैं जाके क्यों चीज़ों को लेके समझाऊँ, क्योंकि मैं सही हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भी क्यों जाके समझाऊँ क्योंकि मैं सही हूँ। तो दोनों का कहीं न कहीं एक ईगो क्लैश चल रहा है। हो सकता है कि आप हमेशा ईगो छोड़ के जाते हो बात करने के लिए, लेकिन इस बार आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत हो गया, हमेशा मैं ही क्यों जाऊँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर जो है, एक-दूसरे को लेके काफ़ी एडिक्टेड हो, एक-दूसरे को लेके आप दोनों जो हो काफ़ी ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि एक-दूसरे को लेके हम बड़े सीरियस टाइप के हैं। तो आप जब भी उनके बारे में कुछ भी चीज़ें सुनते हो, आप बहुत सीरियस हो जाते हो, वो भी आपके बारे में कुछ भी सुनते हैं, वो भी सीरियस हो जाते हैं। ठीक है? इनके अंदर एक सीरियसनेस है और जहाँ तक बात रही शादी, कमिटमेंट ये सब चीज़ों की, मुझे लग रहा है कि इस इंसान को शादी कमिटमेंट से काफ़ी इश्यू है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको बीच राह पे छोड़ देना चाहते हैं। उनको चाहिए, आप उनको चाहिए, उनको ये रिश्ता चाहिए। इस रिश्ते का मिठास उनको मिला है ना, इस रिश्ते की खुशी उनको मिली है, तो उनको ये रिश्ता चाहिए डेफ़िनेटली। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है कि हर एक चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है, तो वो वही सोच रहे हैं कि अगर मुझे ये रिश्ता मिल गया, तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी तो मेरे को झेलना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं थोड़ा-सा अभी सँभल जाऊँ। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली लग रहा है कि ये डर रहे हैं, हर एक चीज़ का डुअल साइड देख के, डबल साइड देख के ये डर रहे हैं।
ये पर्सन आपकी लाइफ में एक नया लव लेके आना चाहते हैं। अभी तक जो आप दोनों के बीच में हुआ है, वो सारी चीज़ों को वो साइड करके, ख़त्म करके न्यू लव स्टोरी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे जो आप दोनों के बीच में चीज़ें चल रही है, वैसे तो चीज़ें चलती रहती है और चीज़ें डिफ़िकल्ट होती रहती है, ठीक है? तो वो उस तरीके की सिचुएशन को जो है फिर आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में थोड़ी अच्छी चीज़ हो, थोड़ी अच्छे से बात हो, थोड़ा-सा आप दोनों एक-दूसरे को अच्छे से ट्रीट करो और रिश्ते का एक नई पहलू शुरू हो, तो वो उस चीज़ में बहुत खुश होंगे, ठीक है? एनर्जी डिस्टर्ब आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा। मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि वो इवन गुस्सा भी हैं आपसे, कुछ-कुछ चीज़ों को लेके वो आपसे गुस्सा हो सकते हैं। आप दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है, दोनों की एनर्जी डिस्टर्ब है, किसी की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो किसी का कम है। कोई बहुत गुस्सा है तो कोई थोड़ा कम गुस्सा है। आप खुद डिस्टर्ब हो जाते हो जब देखते हो वो गुस्सा है या फिर वो डिस्टर्ब है, तो आपका माइंडसेट भी काफ़ी हद तक जो है डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? आपके पर्सन देखिए कितनी बुरी तरीके से नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि इनके दिमाग में इस वक़्त बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें घूम रही हैं। क्या सही, क्या गलत उनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन विद टाइम उनको ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर एक इंसान को आप समझा रहे हो कॉन्स्टेंटली और वो नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है? आप थोड़ी जाके उसके पैर पड़ जाओगे, आपको टाइम लगेगा, राइट? आपको टाइम लगेगा और आप क्या करोगे, आप छोड़ दोगे। तो आपको वही करना है, छोड़ दो, उनको सही वक़्त पे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, इतना ईज़ी नहीं है इनके लिए आपको छोड़ के जाना। कहीं न कहीं सोल जो है एक-दूसरे को खींचेगा ज़रूर। तो आपका सोल, उनका सोल बहुत डिफरेंट नहीं है। आप दोनों सोलमेट, ट्विन फ्लेम कैटेगरी में आते हो, तो कैसे भी करके वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, आप उनको अट्रैक्ट करोगे। इस वक़्त जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फॉरगिवनेस। अगर आप उनको माफ़ कर सकते हो ज़रूर करो, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि ग्रजेस रखोगे, गुस्सा करोगे, फॉरगिव नहीं कर पाओगे, आप खुद ही तकलीफ़ भुगतोगे, ठीक है? ये हो सकता है कि ये माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनको माफ़ करना ही पड़ेगा, ठीक है? और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये उनको बड़ा ही नॉस्टैल्जिया महसूस हो रही है, नॉस्टैल्जिया फ़ील हो रही है। बहुत ज़्यादा ही पुरानी बातों को ये बहुत याद कर रहे हैं। कुछ कन्क्लूज़न पे पहुँच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्या ना करें, ठीक है? कन्क्लूज़न पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है। चलिए, अब थोड़े-से मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि और आपके जो पार्टनर है, आपको लेके क्या चल रहा है इनके दिमाग में। कुछ उनकी फीलिंग्स, कुछ आपकी फीलिंग्स, ठीक है? ये उनकी फीलिंग्स, ये आपकी। ओके, देखो, आपकी अगर मैं फीलिंग्स देखूँ तो आप जो है अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक आप अपनी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ें भी नहीं कर पा रहे हो, बहुत स्टक हो। रीज़न आपका माइंडसेट है। ऐसा नहीं है कि मैं जानती हूँ कि जब रिश्ते में प्रॉब्लम आता है तो पर्सनल लाइफ भी बहुत मतलब बुरा हो जाता है, तो माइंडसेट भी सही नहीं रहता है। इंसान टेंस्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, ये होता है, ये बहुत बार होता है। सिर्फ़ आपके साथ नहीं, सबके साथ बहुत बार होता है। तो मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है कि आपके जो आप जो हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ़ को सँभाल नहीं पा रहे हो, आप अपने लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, राइट? तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि आपको करना ही पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, स्पेशली अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हो, वो आपको आपकी सोलमेट की तरह लगेंगे, बट अगर आप स्पेशली अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हो और अगर आपको पता है कि ये मेरे कार्मिक पार्टनर हैं और आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो इस कार्मिक पार्टनर से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? इनको छोड़ के आगे बढ़ना, ठीक है? और कभी-कभी क्या होता है कि छोड़ भी नहीं पाते हो, इतना कस के एक-दूसरे को पकड़ते हो, छोड़ भी नहीं पाते हो।
तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जो है बिल्कुल अनडाउटेडली इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो चुके हो, घुल-मिल चुके हो। तो आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा और अपने आप के ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना? खुद की ग्रोथ को आप खुद ब्लॉक कर रहे हो। आपके पार्टनर की मैं देखूँ तो रिलीज़ योर पास्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे वो छोड़ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है? ऐसी बहुत सी बातें हुई होगी क्योंकि वो अभी पुरानी चीज़ें नहीं चाहते हैं। पास्ट में उनकी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें हुई होगी, इस रिश्ते में ऐसी चीज़ हुई होगी जहाँ पे उनको बहुत ठेस पहुँची है या फिर उन्होंने आपको बहुत ठेस पहुँचाई है। तो वो सारी चीज़ों को अभी छोड़ देना चाहते हैं, लेट गो कर देना चाहते हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो मेजर चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो कुछ भी हो जीवन में कुछ मेजर चेंज आए और कुछ अच्छी हो। इवन मैं बोलूँगी कि उनका खुद का स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पे ऑफ है। आप तो सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में फ़ोकस हटा नहीं पा रहे हो। लेकिन उनकी लाइफ़ में आंसर्स उनको जो मिल रहे हैं, उन्होंने जो भी यूनिवर्स से पूछा था या फिर उन्होंने जो भी अपनी लाइफ़ में जहाँ पे वो स्टक थे, इवन अगर उनके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी था कि उनको इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर नहीं, उनको वो चीज़ भी समझ नहीं आ रही है क्योंकि वो अपने लाइफ़ में इतने बिज़ी हो गए हैं कि उनको अगर भगवान यूनिवर्स सही दिशा भी दिखा रहे हैं तो भी उनको दिख नहीं रहा है, तो भी उनको समझ नहीं आ रहा है, ये उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, तो आपके पर्सन जो है एग्ज़ैक्टली वही चीज़ कर रहे हैं, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार मार रहे हैं, ठीक है? आने वाले वक़्त में उनका क्या एक्शन रहेगा वो देख लेते हैं। आने वाले टाइम में आपके पर्सन का क्या एक्शन रहेगा आपको लेके, इस रिश्ते को लेके? क्या वो करेंगे आपको लेके, इस रिश्ते को लेके? हर्मिट एंड स्ट्रेंथ दोनों ही मुझे एनर्जीज़ का सेंटर दिख रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को इनडिसिज़न वो काफ़ी टाइम रहेंगे, आपके पार्टनर को समझाना पड़ेगा। उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो खुद सब कुछ समझ पाए या फिर खुद सब कुछ सॉर्ट आउट कर पाए। वो इतने बड़े नहीं हुए हैं या फिर उनका माइंड इतना मैच्योर नहीं हुआ है। मुझे तो एटलीस्ट नहीं दिख रहा है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे बड़ा वो दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा थके हुए, बहुत ज़्यादा हर्मिट एनर्जी, बहुत ज़्यादा एब्सेंट माइंड, इस तरीके से मुझे दिख रहा है, ठीक है? और उनके अंदर हिम्मत आने वाले टाइम में वो स्लोली हिम्मत लाएँगे, अगर उनको आपको दुनिया के सामने लानी है या फिर फैमिली के सामने लानी है। उनके अंदर हिम्मत अपने आप नहीं आएगी, आप ही को उनको हिम्मत देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े डर जाते हैं बहुत जल्दी, सहम जाते हैं, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है? हुँ, देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, डिसीज़न से भागते हैं। ये कोई भी चीज़ का सामना नहीं करते हैं। इनको लगता है अगर मैं बात ना करूँ तो हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, चीज़ें पीसफुल हो जाएँगी। तो वो पीस को चूज़ करने का ढोंग रचाते हैं और हर एक चीज़ से भागते हैं। ये देखो आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आपको बहुत देखते हैं और भागते हैं, ठीक है? मुझे भागना बार-बार दिख रहा है। व्हाट अबाउट रीयूनियन? एंजल्स प्लीज़ बताइए रीयूनियन को लेके इनके दिमाग में क्या चल रहा है? टाइम लगेगा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और जजमेंट है, हाँ। उनको रीयूनियन करना है और रीयूनियन होता है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है। ये सब चीज़ें सोचने के लिए उनको वक़्त लगेगा और ये डिसीज़न लेने के लिए भी उनको वक़्त लगेगा। अगर आप इच्छा आपकी है कि वो जल्दी-जल्दी कुछ एक्शन ले, मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है? वो टाइम लेंगे और टाइम लेके वो कहीं न कहीं डिसीज़न लेंगे।
ठीक है? बस किसी के मन के अंदर तो आप घुस नहीं सकते हो, तो थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, ठीक है? लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय गाइस।